जरा सोचिए, आप किसी दुकान में मोबाइल खरीदने जाते हैं। पहले 3 मॉडल होते थे, फैसला 5 मिनट में हो जाता था। आज 300 मॉडल हैं और आप 2 घंटे बाद भी कंफ्यूज्ड हैं। खरीदने के बाद भी मन में सवाल, क्या मैंने सही लिया? थोड़ा और सोच लेना चाहिए था। अगर यह आपके साथ होता है तो आप कमजोर नहीं हैं, आप डिसीजन पैरालिसिस के शिकार हैं और यही इस ऑडियो बुक का विषय है। आज की दुनिया हमें आजादी नहीं, अतिरिक्त विकल्पों का बोझ दे रही है और यही बोझ हमें थका देता है, रोक देता है और धीरे धीरे आत्मविश्वास भी खा जाता है। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे क्यों ज्यादा विकल्प हमें खुश नहीं, परेशान करते हैं, क्यों परफेक्ट डिसीजन की तलाश सबसे बड़ी गलती है और कैसे 5 आसान नियम अपनाकर आप तेज, शांत और सही फैसले लेना शुरू कर सकते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, यह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाई है। अब चलिए असली समझ की ओर। डिसीजन पैरालिसिस, जब दिमाग रुक जाता है। अक्सर हम खुद से कहते हैं, मैं सोच समझकर फैसला लेता हूं, लेकिन असल में बहुत बार हम सोच नहीं रहे होते, हम अटके हुए होते हैं। डिसीजन पैरालिसिस का मतलब यह नहीं कि आप समझदार नहीं हैं, इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग जरूरत से ज्यादा ऑप्शंस और जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस के बीच फंस गया है। आज का इंसान सबसे ज्यादा एजुकेटेड है, सबसे ज्यादा इन्फॉर्म्ड है, फिर भी सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड है। क्यों? क्योंकि पहले फैसले सिंपल होते थे, आज फैसले इमोशनल, सोशल और साइकोलॉजिकल बन चुके हैं। आज जब आप कोई फैसला लेने बैठते हैं तो सिर्फ ये नहीं सोचते कि मुझे क्या चाहिए, आप ये भी सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे? अगर गलत हो गया तो? कहीं बेहतर ऑप्शन तो नहीं था? क्या मैं बाद में पछताऊंगा? यही सवाल डिसीजन पैरालिसिस की जड़ है। डिसीजन पैरालिसिस तब शुरू होता है जब दिमाग सेफ्टी मोड में चला जाता है। दिमाग कहता है, जब तक 100% श्योर ना हो कुछ मत करो। लेकिन जिंदगी कभी 100% सर्टेनिटी नहीं देती। इसीलिए जो इंसान सर्टेनिटी का इंतजार करता है वो एक्शन नहीं ले पाता। और एक्शन ना लेने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप खुद पर भरोसा खोने लगते हैं। हर बार जब आप फैसला टालते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस को यह मैसेज देते हैं कि मुझ पर भरोसा मत करो। धीरे धीरे आप छोटे फैसलों से भी डरने लगते हैं। क्या पहनना है, क्या बोलना है, कहां जाना है, और फिर बड़ा फैसला तो बहुत दूर की बात हो जाती है। डिसीजन पैरालिसिस का एक बड़ा कारण है गलत फैसले को फेलियर मान लेना, जबकि सच ये है गलत फैसला भी लर्निंग देता है, लेकिन बिना फैसले के कोई लर्निंग नहीं होती। हम ये भूल जाते हैं कि जिंदगी आगे बढ़ने वालों को रिवॉर्ड देती है, रुकने वालों को नहीं। डिसीजन पैरालिसिस आपको बाहर से शांत दिखाता है, लेकिन अंदर से आपको थका देता है, क्योंकि अंदर लगातार एक आवाज चल रही होती है, कुछ करना चाहिए लेकिन क्या? और यही इनर कॉन्फ्लिक्ट आपकी एनर्जी खा जाता है। आप थके हुए होते हैं बिना कुछ किए, आप स्ट्रेस्ड होते हैं बिना काम किए, और आप डिसअपॉइंटेड होते हैं बिना कोशिश किए। यही सबसे डेंजरस स्थिति है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सच ये है कि डिसीजन पैरालिसिस कोई मानसिक कमजोरी नहीं है, ये मॉडर्न दुनिया का साइड इफेक्ट है। और अच्छी बात यह है कि इसका इलाज है, लेकिन इलाज तब शुरू होगा जब आप ये मान लेंगे कि हर फैसला परफेक्ट नहीं होता और हर फैसला लाइफ और डेथ नहीं होता। जब तक आप फैसले को बोझ मानते रहेंगे, फैसला आपको रोकता रहेगा। जैसे ही आप फैसले को प्रोसेस मानेंगे, जिंदगी अपने आप फ्लो में आने लगेगी। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। जब हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं तो हमें लगता है कि हम ज्यादा आजाद हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादा ऑप्शंस अक्सर हमें खुश नहीं, परेशान करते हैं। यही बात बैरी श्वार्ट्ज अपनी किताब द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस में साफ बताते हैं। चॉइस तब तक अच्छी है जब तक वो मैनेजेबल हो, उसके बाद वही चॉइस हमारी मेंटल पीस छीनने लगती है। समस्या ऑप्शंस की नहीं है, समस्या बहुत ज्यादा ऑप्शंस की है। दिमाग सीमित है, वो एक समय में कुछ ही चीजों को सही तरीके से कंपेयर कर सकता है, लेकिन जब आप उसे 10, 20, 50 विकल्प दे देते हैं तो दिमाग ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोड का मतलब ये नहीं कि दिमाग बंद हो गया, ओवरलोड का मतलब है कि दिमाग हर ऑप्शन में पोटेंशियल लॉस ढूंढने लगता है, और लॉस का डर हमारे दिमाग के लिए प्लेजर से ज्यादा पावरफुल होता है। इसलिए जैसे जैसे ऑप्शंस बढ़ते हैं वैसे वैसे डर भी बढ़ता जाता है। डर किस बात का? गलत चुनने का, बेहतर ऑप्शन छोड़ देने का और बाद में पछताने का। यही पैराडॉक्स है। चॉइस हमें आजादी देने के बजाय हमें एंग्जाइटी दे देती है। आज आप कोई भी प्लेटफॉर्म खोल लीजिए, शॉपिंग ऐप, OTT, करियर ऑप्शंस, रिलेशनशिप्स, हर जगह इन्फिनिट चॉइसेस हैं।
और इन्फिनिट चॉइसेस का मतलब होता है इन्फिनिट कंपैरिजन। कंपैरिजन कभी भी खुशी नहीं देता। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को कम विकल्प दिए गए तो उन्होंने आसानी से फैसला लिया और अपने फैसले से संतुष्ट भी रहे। जब वही लोगों को ज्यादा विकल्प दिए गए तो या तो उन्होंने फैसला ही नहीं लिया, और अगर लिया भी तो सेटिस्फैक्शन कम थी, क्योंकि दिमाग लगातार सोचता रहा अगर वो वाला ले लेता तो। ज्यादा विकल्प एक और प्रॉब्लम पैदा करते हैं, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। जब ऑप्शन ज्यादा होते हैं तो हम सोचते हैं कि फैसला भी परफेक्ट होना चाहिए, और जब एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है तो डिसअपॉइंटमेंट का चांस भी उतना ही ज्यादा होता है। छोटी सी कमी भी बड़ी लगने लगती है। कम ऑप्शंस में हम एडजस्ट कर लेते हैं, ज्यादा ऑप्शंस में हम कंप्लेंट करने लगते हैं, और धीरे धीरे हम हर फैसले को जज करने लगते हैं, खुद को भी और अपनी जिंदगी को भी। बैरी श्वार्ट्ज ये भी बताते हैं कि ज्यादा चॉइसेस हमारी खुशी को फ्रैजाइल बना देती हैं। खुशी टिकती नहीं है, थोड़ी देर में कंपैरिजन शुरू हो जाता है। हम किसी चीज से खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई बेहतर ऑप्शन दिखता है हमारी खुशी इवेपोरेट हो जाती है, और यहीं से डिसीजन पैरालिसिस और गहरा हो जाता है, क्योंकि अब हम सिर्फ फैसला नहीं टाल रहे होते, हम खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है, हर जगह चॉइस बढ़ाना समझदारी नहीं है। जिंदगी में कुछ बाउंड्रीज होना जरूरी है, कुछ लिमिट्स होना जरूरी है। कम विकल्प आपको बांधते नहीं है, कम विकल्प आपको राहत देते हैं। जब चॉइस सीमित होती है तो दिमाग शांत रहता है और दिल फैसले को एक्सेप्ट कर पाता है। यही वजह है कि सिंप्लिसिटी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, सिंप्लिसिटी एक स्ट्रेंथ है। और जब आप ये समझ लेते हैं तो फैसले अपने आप हल्के होने लगते हैं। अब यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हर फैसले में सबसे बेस्ट ढूंढते हैं, और दूसरे जो काफी अच्छा ढूंढते हैं। बैरी श्वार्ट्ज इन्हें कहते हैं मैक्सिमाइजर्स और सैटिस्फाइजर्स। मैक्सिमाइजर का दिमाग कैसे काम करता है? वो सोचता है अगर इतना एफर्ट कर रहा हूं तो बेस्ट क्यों ना लो, जब ऑप्शंस हैं तो हाईएस्ट क्यों ना चुनो। सुनने में ये सोच बहुत सही लगती है, लेकिन यहीं पर दिक्कत शुरू होती है। मैक्सिमाइजर सिर्फ फैसला नहीं लेता, वो हर ऑप्शन का बोझ भी उठा लेता है। वो कंपेयर करता है, फिर दोबारा कंपेयर करता है, फिर डरता है कि कहीं कुछ छूट न जाए, और जब आखिरकार फैसला ले भी लेता है तो दिमाग वहीं रुकता नहीं। फैसले के बाद भी सवाल चलते रहते हैं, क्या यही बेस्ट था? अगर थोड़ा और खोजता तो? कहीं मैंने कम पर तो समझौता नहीं कर लिया? यानी फैसला लेने के बाद भी मानसिक शांति नहीं। अब सैटिस्फाइजर को समझिए। सैटिस्फाइजर सोचता है मुझे क्या चाहिए, मेरी जरूरत क्या है, ये ऑप्शन उस जरूरत को पूरा करता है या नहीं। जैसे ही कोई ऑप्शन उसकी बेसिक क्राइटेरिया को पूरा कर देता है वो वहीं रुक जाता है। वो परफेक्ट ढूंढने नहीं जाता, वो सफिशिएंट पर संतुष्ट हो जाता है, और यहीं सबसे बड़ा फर्क पैदा होता है। रिसर्च बताती है मैक्सिमाइजर्स ज्यादा अचीव कर सकते हैं लेकिन ज्यादा खुश नहीं होते। सैटिस्फाइजर्स कम पछताते हैं और अपने फैसलों के साथ ज्यादा सैटिस्फाइड रहते हैं, क्योंकि खुशी सिर्फ रिजल्ट से नहीं आती, खुशी आती है एक्सेप्टेंस से। मैक्सिमाइजर एक्सेप्टेंस को डीले करता है, सैटिस्फाइजर एक्सेप्टेंस को चुनता है। एक बहुत सटल बात यहां समझने वाली है। सैटिस्फाइजर आलसी नहीं होता, वो केयरलेस नहीं होता, वो बस जानता है कि हर छोटे फैसले में मैक्सिमाइजर बनना उसकी मेंटल एनर्जी खा रहा है, और मेंटल एनर्जी लिमिटेड होती है। जब आप हर छोटे फैसले में मैक्सिमाइजर बन जाते हैं तो बड़े फैसलों के लिए एनर्जी बचती ही नहीं। फिर करियर, रिलेशनशिप, लाइफ डायरेक्शन जैसे फैसले और भी भारी लगने लगते हैं। मैक्सिमाइजर सोचता है एक गलत फैसला मेरी जिंदगी खराब कर देगा। सैटिस्फाइजर जानता है एक फैसला मेरी जिंदगी डिफाइन नहीं करता। यही सोच का फर्क है। इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है, जिंदगी में मैक्सिमाइजर माइंडसेट कम कीजिए। हर जगह बेस्ट ढूंढना इंटेलिजेंस नहीं है, हर जगह बेस्ट ढूंढना एग्जॉशन है। जहां जरूरी हो वहां मेहनत कीजिए, लेकिन जहां काफी अच्छा काम कर रहा हो वहां रुकना सीखिए, क्योंकि जो इंसान समय पर रुकना जानता है वही आगे बढ़ पाता है। हमारे दिमाग में एक बहुत गहरी गलतफहमी बैठी हुई है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई सही फैसला होता है, और अगर हम बहुत ज्यादा सोच लें, बहुत ज्यादा एनालाइज कर लें तो हम उसे पकड़ सकते हैं। यही सोच डिसीजन पैरालिसिस को जन्म देती है। सच्चाई यह है कि जिंदगी में ज्यादातर फैसले ना तो सही होते हैं ना गलत होते हैं, वो सिर्फ फैसले होते हैं। बैरी श्वार्ट्ज साफ कहते हैं परफेक्ट डिसीजन की तलाश खुद में एक ट्रैप है, क्योंकि परफेक्ट डिसीजन तभी पॉसिबल है जब आपके पास फ्यूचर की पूरी इंफॉर्मेशन हो, और फ्यूचर किसी के पास नहीं होती।
इसलिए जब आप सही फैसला ढूंढने बैठते हैं तो आप असल में इम्पॉसिबल चीज ढूंढ रहे होते हैं। यही वजह है कि दिमाग थक जाता है। हम ये मान लेते हैं कि अगर आउटकम अच्छा नहीं आया तो फैसला गलत था, जबकि सच ये है आउटकम कई चीजों पर डिपेंड करता है, सिर्फ फैसले पर नहीं। आप एक अच्छा फैसला ले सकते हैं और फिर भी रिजल्ट आपके कंट्रोल में ना हो, लेकिन हम अपने आप को जज करते हैं रिजल्ट के आधार पर। यही मेंटल प्रेशर हमें रिस्क लेने से रोकता है। परफेक्ट डिसीजन का एक और नुकसान है, वो एक्शन को डीले करता है, क्योंकि दिमाग कहता है जब तक पूरी क्लैरिटी ना हो तब तक रुको। लेकिन क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचते रहने से नहीं। जो लोग आगे बढ़ते हैं वो क्लैरिटी के लिए वेट नहीं करते, वो क्लैरिटी क्रिएट करते हैं। इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट है। सही फैसला लेने की कोशिश मत कीजिए, काफी अच्छा फैसला लेने की आदत डालिए। काफी अच्छा फैसला वो होता है जो आपकी करंट सिचुएशन में आपकी जरूरत पूरी कर दे। उसके बाद आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है उस फैसले को सही बनाना। सफल लोग यही करते हैं, वो पीछे नहीं देखते कि क्या ये बेस्ट था, वो आगे देखते हैं कि अब इसे बेहतर कैसे बनाया जाए। परफेक्ट डिसीजन बाहर नहीं होता, परफेक्ट डिसीजन कमिटमेंट से बनता है। जब आप एक फैसले के साथ खड़े हो जाते हैं तो दिमाग शांत हो जाता है, और शांत दिमाग बेहतर एक्शन ले पाता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सच यही है, गलत फैसला लेने से मत डरिए, फैसला न लेने से डरिए, क्योंकि बिना फैसले के कोई रास्ता नहीं खुलता। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि पछतावा गलत फैसले की वजह से होता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। बैरी श्वार्ट्ज साफ बताते हैं, पछतावा फैसले से नहीं, कंपैरिजन से पैदा होता है। आपने एक फैसला लिया, उस वक्त वो फैसला आपकी जानकारी, आपकी स्थिति और आपकी जरूरत के हिसाब से सही था, लेकिन जैसे ही आप पीछे देखते हैं या दूसरे विकल्पों को देखते हैं, दिमाग एक नई कहानी बनाने लगता है। अगर वो ऑप्शन ले लिया होता तो शायद वो ज्यादा अच्छा होता, मैंने जल्दी कर दी। यहीं से रिग्रेट शुरू होता है। रिग्रेट का सबसे डेंजरस हिस्सा ये है कि ये सिर्फ पास्ट को खराब नहीं करता, ये फ्यूचर के फैसलों को भी स्लो कर देता है। एक बार जब दिमाग रिग्रेट का टेस्ट ले लेता है, वो अगली बार और ज्यादा सावधान हो जाता है, और सावधानी धीरे धीरे डर बन जाती है। रिग्रेट को रोकने का पहला नियम है फैसले के बाद विकल्पों को मेंटली बंद करना। लेकिन हम यही नहीं करते। हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, लोगों की चॉइसेस देखते हैं और खुद की चॉइस को जज करने लगते हैं। ये अनफेयर होता है, क्योंकि आप दूसरों की हाईलाइट रील देखते हैं और अपनी बिहाइंड द सीन्स। कोई ये नहीं दिखाता कि दूसरे ऑप्शन में भी प्रॉब्लम्स होती, लेकिन दिमाग सिर्फ अच्छा इमेजिन करता है। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं, ज्यादा फ्रीडम ऑफ चॉइस रिग्रेट को और बढ़ा देती है, क्योंकि जब विकल्प ज्यादा होते हैं तो दिमाग मान लेता है कि अगर आउटकम अच्छा नहीं है तो गलती मेरी है, जबकि कई बार आउटकम सिर्फ सर्कमस्टेंसेस की वजह से होता है। इस चैप्टर का सबसे प्रैक्टिकल पॉइंट ये है, फैसला लेने के बाद कमिटमेंट बढ़ाइए, कंपैरिजन घटाइए। जितना ज्यादा आप फैसले के साथ इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही रिग्रेट कम होगा। जो लोग अपने फैसलों को जस्टिफाई करते रहते हैं, वो अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं होते, और जो लोग अपने फैसलों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। रिग्रेट तब खत्म होता है जब आप अपने फैसले को अपनी आइडेंटिटी से अलग कर देते हैं। एक फैसला आपको डिफाइन नहीं करता, वो सिर्फ एक स्टेप होता है, और हर स्टेप सीखने के लिए होता है, खुद को सजा देने के लिए नहीं। जब आप ये समझ लेते हैं तो पछतावा आपको रोक नहीं पाता। हम अक्सर सिंप्लिसिटी को कमजोरी समझ लेते हैं। हमें लगता है कि सिंपल जिंदगी का मतलब है कम एम्बिशंस, कम चॉइसेस, कम फ्रीडम। लेकिन बैरी श्वार्ट्ज बिल्कुल उल्टा कहते हैं, जानबूझकर सिंपल जिंदगी जीना दरअसल सबसे स्मार्ट डिसीजन है, क्योंकि हर चॉइस की एक कॉस्ट होती है। वो कॉस्ट पैसे की नहीं होती, वो कॉस्ट होती है मेंटल एनर्जी की। हर दिन हम सैकड़ों छोटे फैसले लेते हैं, क्या पहनना है, क्या खाना है, किससे बात करनी है, क्या इग्नोर करना है, और हर छोटा फैसला दिमाग की बैटरी थोड़ा थोड़ा कम करता है। जब बैटरी खत्म हो जाती है तो बड़े फैसले इम्पॉसिबल लगने लगते हैं। इसीलिए सक्सेसफुल लोग छोटे फैसलों को मिनिमाइज करते हैं। वो हर चीज में ऑप्शंस नहीं रखते, वो लिमिट्स बनाते हैं। कम कपड़े, सिंपल रूटीन, फिक्स्ड हैबिट्स। ये डिसिप्लिन नहीं है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन है। सिंप्लिसिटी का मतलब ये नहीं कि आप चॉइस छोड़ रहे हैं। सिंप्लिसिटी का मतलब है कि आप चॉइस कहां इस्तेमाल करनी है ये डिसाइड कर रहे हैं। बैरी श्वार्ट्ज बताते हैं, जो लोग अपनी जिंदगी में वॉलंटरी लिमिट्स लगाते हैं, वो ज्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं,
क्योंकि सैटिस्फैक्शन अबंडेंस से नहीं आती, सैटिस्फैक्शन क्लैरिटी से आती है। जब आपके पास कम चॉइसेस होती हैं तो आप उस चॉइस में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। आप कॉन्स्टेंटली ये नहीं सोचते और क्या हो सकता था, आप जो हैं उसी में एंगेज होते हैं। सिंपल लाइफ का एक बड़ा फायदा ये भी है कि एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक हो जाती हैं। जब एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं तो डिसअपॉइंटमेंट अपने आप कम हो जाता है, और डिसअपॉइंटमेंट कम होने का मतलब है रिग्रेट कम होना। इस चैप्टर की सबसे प्रैक्टिकल सीख ये है, हर चीज ऑप्टिमाइज मत कीजिए, कुछ चीजों को बस सेटल होने दीजिए। हर दिन अपने आप से पूछिए, ये चॉइस जरूरी है या नहीं। जहां चॉइस जरूरी नहीं है वहां सिंप्लिसिटी चुनिए, क्योंकि क्लैरिटी कंफर्ट से नहीं आती, क्लैरिटी आती है कम बोझ से, और जब बोझ कम होता है तो फैसले अपने आप हल्के हो जाते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आपने ये सब समझ लिया या नहीं, सवाल ये है कि आप अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि नॉलेज तभी काम की होती है जब वो बिहेवियर बदले। डिसीजन पैरालिसिस का इलाज किसी एक बड़े फैसले से नहीं होता, वो छोटे छोटे एक्शन से खत्म होता है। सबसे पहले ये मान लीजिए, हर फैसला जिंदगी बदलने वाला नहीं होता, लेकिन हम हर फैसले को लाइफ और डेथ बना देते हैं। यहीं से प्रेशर शुरू होता है। इसलिए पहला प्रैक्टिकल कदम है फैसलों को सही स्केल पर देखना। पूछिए, क्या यह फैसला 5 साल बाद मैटर करेगा? अगर जवाब नहीं है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। दूसरा कदम है डिसीजन लेने के लिए टाइम लिमिट बनाना। जब आप खुद को डेडलाइन देते हैं तो दिमाग फोकस करता है, बिना डेडलाइन के दिमाग सिर्फ डरता रहता है। तीसरा कदम है काफी अच्छा को एक्सेप्ट करना। जब कोई ऑप्शन आपकी जरूरत पूरी कर दे तो आगे सर्च बंद कर दीजिए। सर्च बंद होगी तो शांति शुरू होगी। चौथा कदम है फैसले के बाद पीछे ना देखना। कंपैरिजन रिग्रेट लाता है, कमिटमेंट कॉन्फिडेंस लाता है। जो लोग बार बार पीछे देखते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते। और आखिरी सबसे जरूरी बात, एक्शन के बिना क्लैरिटी नहीं आती। आप जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ज्यादा उलझेंगे, और जैसे ही आप एक्शन लेते हैं दिमाग अपने आप एडजस्ट करने लगता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, जिंदगी परफेक्ट फैसलों से नहीं बनती, जिंदगी बनती है उस हिम्मत से जो फैसला लेने के बाद पीछे नहीं देखती। और जब आप ये हिम्मत रोज प्रैक्टिस करते हैं तो डिसीजन पैरालिसिस धीरे धीरे आपकी जिंदगी से बाहर हो जाता है। अगर आज की इस बात से आपको ये समझ आया हो कि फैसला ना लेना भी एक फैसला होता है और ज्यादा सोचने से जिंदगी नहीं बदलती, तो इसका मतलब ये वीडियो आपके लिए बना था। याद रखिए, जिंदगी परफेक्ट चॉइसेस से नहीं बनती, जिंदगी बनती है उस हिम्मत से जो फैसला लेने के बाद पीछे नहीं देखती। अगर आपको लगा कि आज आपने खुद को थोड़ा बेहतर समझा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमें पता चले कि ये बातें आप तक पहुंच रही हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हम बातें नहीं बेचते, हम क्लैरिटी देते हैं। कमेंट में लिखिए आज के बाद आप किस फैसले को टालना बंद करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त, भाई या परिवार वाले को भी डिसीजन पैरालिसिस से बाहर निकलने की जरूरत है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक सही वीडियो किसी की पूरी दिशा बदल सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए, सोचना जरूरी है लेकिन सोचते रह जाना नहीं।